ही उस फरिश्ते ने जिसको आसमान से नीचे गिराया गया जमीन पर। उसके बाद दूसरा गुनाह हवा ने किया, उसके बाद तीसरा गुनाह आदम ने किया। इसी तरह गुनाह जो है वो क्या होता गया, फैलता गया। हम सब बच्चे जो है बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं, बच्चों को गलत तालीम देते हैं कि पहला जो है गुनाह आदम और हवा ने किया। आदम और हवा ने नहीं किया, ये आसमान से ही गुनाह शुरू होना शुरू हो गया था। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुनाह करके नहीं मानते। हमारे अंदर आप सोचें कि मेरे अंदर कौन सी स्पिरिट काम कर रही है। और आपको जिस तरह मैंने पहले बताया कि देखें, सिर्फ वाहिद ये बदरू है, वाहिद ये रूह है जो खुदा के घर में आ जाती है। खुदा का कलाम बंदा सुना रहा होगा, उसको गुस्सा रही होगी, उसको बता रही होगी कि उसको देख वो खूबसूरत है, उसको देख वो क्या कर रही है। और खुदा के खादम बहुत सारे ऐसा करते भी हैं मेरे अज़ीज़ों, क्योंकि उनको भी क्या करती है इज़ाबेल, उनको भी क्या करती है, सिखाती है, बताती है कि तू ये कर। वो नहीं छोड़ती किसी को, क्योंकि उसने अपनी तालीम देनी है। उसने ये नहीं कहना खुदा को पूछो, और खुदा क्या कहता है, तू मुझे पूछ। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह मैंने बताया कि जेज़ेबेल जो थी वो क्या करती थी, शैतान थी, ऑर्डर करती थी। और बहुत सारी ऐसी बहनें हैं, मैं आपको नहीं कह रही, बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो ऑर्डर करती हैं, जो हुक्म चलाती हैं, जो कहती है बस मैं ही मैं हूँ। वो मैं इंसान को खा जाती है, वो मैं इंसान को बर्बाद कर देती है। आज आप अपने अंदर देखें, अगर आपके अंदर कोई ऐसी बात है या आ रही है, आप अभी से उसे शटअप करें, उसे शटअप कॉल करें कि खबरदार तू मेरे अंदर दाखिल नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे अंदर खुदा का पाक रूह है, मैं खुदा की मक़दस हूँ, मैं खुदा की अंजील हूँ, तो तेरा मेरे अंदर कोई काम नहीं है। मसीह ने हमें इजाजत नहीं दी। मसीह क्या कहता है, जिस तरह मैंने आपको बताया, अब यहाँ पर एक दहशत वाली भी बात आने लगी है। एलिया ने क्या मांगा आसमान से, सबनों पता है, अग मंगी सी। ਉਹੀ ਬਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਰ ਬਣਾਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਏਲੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਵੀ टेरी ला, मैं भी टेरी लाना, तू भी आसमान तो अग मंगवा, मैं भी मंगवाना वा। सभी को पता है इस बात का, कोई ऐसा नहीं है अनजान, छोटे बच्चे को भी इस बात का पता है। और आपको पता है, चलिए मैं हवाला निकालती हूँ। मैं इसलिए हवाले की तरफ नहीं थी जा रही, मैंने कहा कि चले शायद हमारे पास इतना टाइम ना हो, तो मैं शॉर्ट थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। मेरा हवाला ही घूम गया। अच्छा जी, आइए हम देखते हैं 3 आयत में 19, पहला सलाह 3:19 में देखेंगे। वहां पर अगर हम देखें तो लिखा है, अखीम ने सब कुछ जो एलिया ने किया था, और ये भी कि उसने सब नबियों को तलवार से कत्ल करवा दिया, इज़ाबेल को बताया। सो इज़ाबेल ने एलिया के पास एक काज़र रवाना किया और कहला भेजा कि कल मैं इसी वक्त तक तेरी जान उनकी जान की तरह ना बना डालूं तो मुझे देवता मुझ जैसा ना होगा और इससे ज्यादा करेगा। अब देखें, इस बात पर गौर करें। और आपको पता है एलिया ने अपनी जान लेने की भी कोशिश की। किसी को पता है इस बात का? आज ये बात आप सबके सामने खुलेगी कि एलिया ने खुदा से जान मांगना शुरू कर दी। इज़ाबेल की इतनी गंदी स्पिरिट है। अब देखें, वो एलिया खुदा के नजदीक इतना था, वो जो कुछ मांगता आसमान से बरस आता। उसने आग मांगी, आग आई, बारिश मांगी, बारिश आई, लोगों को पाक किया, लोगों को शिफाएं देता रहा। और इज़ाबेल की रूह से वो डर गया। कितनी सोचना, कितनी हैरान वाली बात है। हम तो चले दूर की बात है, एलिया खुदा के बहुत नजदीक था, फिर भी जेज़ेबेल ने उसे बोला कि तूने मेरे लोगों को मारा, मेरे देवताओं को मारा, मेरे नबियों को मारा, तो मैं तुझे भी मारूंगी। और वो डर गया, वो भाग गया। और भागकर कहाँ गया, कहाँ पर किसी को पता है? जब वो भूखा था तो कौन उनके लिए खाना लेके आ रहा था? कवे यार बोलो, पुरानी स्टोरी है। इज़ाबेल ने तो मैं थोड़ी देर छड्डिया है, कवे लेके आए उन्हें वास्ते खाना। खुदा दा बंदा और खुदा दी खिदमत कर रहा है, फरिश्तियां दे जरिए, कमां दे जरिए, लोकां दे जरिए खुदा दे कोल लेके आया। और वो बेचारा डर के गार दे विच बैठ गया, कहता कि इज़ाबेल ने मेरी जान लैनी, तो इस तो बेहतर है खुदा तू मेरी जान ले लै।
अब देखिए, सोचने वाली बात है कि यार इसने आग मांगी, आग आई, इसने बारिश मांगी, बारिश हो गई, आसमान को बंद किया, वो भी हो गया, उसने जो जो मांगा सब कुछ होता गया। लेकिन इसने जान मांग ली है, तो मैं क्यों डर रहा हूँ? मेरे साथ तो कौन है? यहोवा यारी है, खुदा मेरे साथ है, बाप मेरे साथ है, तो मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? लेकिन जेजबेल वो ना डरी, वो गई। और बाज़ औक़ात की होता है, कहते ना शुक्र है, मैं यहाँ पर ये सोचती हूँ कि शुक्र है कि एलिया की दुआ नहीं कबूल हुई। जब खुदा से उसे वो मांग रहा था कि मेरी जान ले ले, और खुदा ने उसकी जान ले। बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जो अपने आप को कहते हैं खुदाया होंदे तुम मैनू चौकी लै ते बेहतर है। ये गंदा लफ्ज है। आप अपने आप को, हो सकता है खुदा ने आपके लिए कितना बड़ा मंसूबा रखा। एलिया को देखा, अगर दुआ कबूल हो जाती तो वो मर जाता और जाके उसको कब्र में दफना देते, लेकिन उसको खुदा ने नहीं मारा, उसको खुदा ने जिंदा आसमान में उठाया। हो सकता है आपका भी इस तरह कोई प्लान खुदा ने किया आपकी जिंदगी में, और आप कह रहे हैं खुदाया हूं तो मैं बड़ी परेशान है, मैनू तू चुक लै, मैनू तू मौत दे दे, बच्चों ने बड़ा सताया है, रिश्तेदार ने मैनू बड़ा सताया, तो बेहतर है तू मैनू चुक लै इथों। और जिन्हें जान दी हो किवें तुहाडी जान कट सकदा है जी? और जो दोनों जरूरत होगी उन्हें लै जाना आपी, उन्हें तो किसी बंदे की इजाजत नहीं लैनी। ते असीं रो रो के कहने खुदाया हुण तू चुक लै ते बेहतर है, हुण चुक लै ते की है बेहतर है। बहुत सारी मर्द कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, नौजवान कर रहे हैं, अगर इंडिया में भी जाकर देखें खुशी कर रहे हैं। उसके अंदर कौन सी स्पिरिट काम कर रही है? जेज़बेल। आज इसको पहचाने कि ये कौन सी रूह मेरे अंदर, मेरे घर में, मेरे बच्चों में काम कर रही है। मेरे अपनी जिंदगियों से इसको निकालना है। हालेलुया। आपको पता है इस्राएल में जब शादियां होती थी तो ये वहां का कानून था, या रिवाज समझ लें, रिवाज समझ लें या कानून समझ लें, बहुत ज्यादा उनकी बीवियां भी होती थी, उनकी बहुत ज्यादा बीवियां भी होती थी। और सुनने में ये आया है, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन सुनने में ये आया है कि अखियब के जो बच्चे हैं वो 70 बच्चे थे, 70। उसकी बीवियां भी खैर बहुत थी, जेज़बेल से ही नहीं हुए, उसकी बीवियां भी बहुत ज्यादा थी। उनकी बीवियों की तादाद मुझे नजर नहीं आई, लेकिन कहा गया है कि बहुत ज्यादा उसकी बीवियां भी हैं। जेज़बेल उसकी बीवी बनी। और आपको पता है, अब देखें एक और स्टोरी है, मैं एक और इसी की है। आज थोड़ा सा टाइम लॉन्ग हो सकता है, माइंड ना कीजिएगा, बस ये आखिरी हवाला पढ़ूंगी, उसके बाद हम क्लोज भी करेंगे। यहाँ पर अगर मुझे ये हवाला मिल रहा, मैंने इसको नोट नहीं किया, कि एक हवाला शायद आप, वहां पर नबूवत का पाकिस्तान था उस इसराइल के अंदर, और इसराइल के अंदर पाकिस्तान का एक क्या था, खेती जिसे कह ले, या कह ले पंजाबी जो कह लो कि पैलियां ही पैलियां सन, ठीक है। और उत्थे की उगाना चाहते असी, उत्थे कहते हैं कि असी सब्जियां, फल, इस तरह की चीजें जो है हम उगाएंगे। लेकिन अखियब जो था वो उसी को लेना चाहता था, और उसे कहता था कि तुम उसे डबल तो ट्रिपल पैसे ले ले, ताकि तू जो है इसको मेरे हाथ बेच दे। लेकिन वो नहीं बेचना चाह रहा था, वो कहता मैंने इसको नहीं बेचना। और वो घर आ गया, और घर आकर वो रोना शुरू हो गया। एड्डा वड्डा बादशाह तो छोटी छोटी गल्लां तो रोन लग पिया। वो कहता हुण मैं तो किवें लावां खेत नूं, किवें पाकिस्तान नूं मैं ला सकना वा। लेकिन वो बेचारा रोंदा उदास हो गया, और बच्चों वाली हरकतां कि खाना भी खाना छड़ दिता कि मैं खाना नहीं खाना। तो उसकी बीवी कहती तू की होया तेनों? जेज़बेल कहती तुझे क्या हुआ है? कहती है कि मैं गया था कि लेकिन मुझे किसी ने वो मुझे खेत नहीं मिला। तो वो कहते तुझे तो खेत लेना ही नहीं आता, मैं तुझे बताती हूँ खेत कैसे लेते हैं। अब देखें, औरत का काम देखें, अपने मर्द को सिखा रही है कि मैं तुझे बताती हूँ कि वहां से कैसे लेना है हमने खेत। मेरे अजीजों, बहुत इस तरह की स्टोरीज जो है हमें मिलती है। मैं चाह रही थी कि मुझे हवाला जो है वो मिल जाता। 21 बाब, आइएगा मिल गया। 21 बाब में हम देखते हैं, 7वीं आयत से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें, जिस तरह मैंने आपको बताया, उसकी बीवी इज़राइल ने उससे कहा इस्राएल की बादशाही यही तेरी हुकूमत है। वो कहता तू एक खेत नहीं ले सकता क्या? इस्राएल पर तेरी यही हुकूमत है क्या? तू
एडा वड्डा बादशाह हो गए तो ओदे कोल एक खेत नहीं ले सकिया। लेकिन मेरे असीसो यहाँ पर आगे मिलता है, वो उठ रोटी खा और अपना दिल बहला। कहती हूँ उठ जा ते रोटी खा, जितना साढ़े बच्चे नाराज होकर रोटी खाना छड़ देते हैं, कहते असी तो नहीं खानी हुण। बड़े भी इंज करते, मैं खुद खानी अलीसा, मैं दूसरे तीसरे की कहा, मैं खुद नाराज होकर दरवाजा बंद करके ना मैं नहीं रोटी खानी, मैं नहीं हुण खानी है। वही गल साढ़े अंदर जज़बल दी रूह काम करती है। उन्हें की किया, हुण उठ जा, हुण अपने दिल नूं बहला ते चुप करके जा, मैं तेनू दस रही हाँ किवें लेना खेत। अब उसकी चालाकी देखे। आगे हम पढ़ेंगे 8वीं आयत से। सो उसने अख्यब के नाम से खत लिखे और उस पर उसकी मोहर लगाई। आपको पता है तब मोहर कैसी होती थी? किसी को पता है? बताएं ऊंचा अगर आपको पता है तो। नहीं पता? ये मैंने क्या पहनी हुई है? रिंग, अंगूठी है। रिंग ही है, मुझे पता है, लेकिन मैं उर्दू च बोलनी है कि अंगूठी उनकी मोहर होती थी। इस्राएल के लोगों के पास जब वो मोहर होती थी तो ये अंगूठी होती थी, इनके अंदर उनका वो सारा कुछ जो है छुपा होता था। आगे हम पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। और उनको बुजुर्गों और अमीरों के पास जो नबूवत के शहर में थे, उनके पड़ोसियों में रहते थे, बेच दिया। उसने उन खतूत में ये लिखा कि रोज़े की मुनादी करा। देखो लालच देखो होने नादा, रोज़े की मुनादी नबूवत को लोगों में ऊंची जगह पर बिठाए। अब जिसके पास वो पाकिस्तान था, वो खेत था, वो कहती है पहले तो तू रोज़ा रख, पूरे मुल्क च तू रोज़ा रख, उस एरिए च जिन्ने भी लोग ने तू रोज़ा रख ते ओनू तू की कर उच्चे ते बिठा, मींस के बड़ी चेयर ते बिठा, ओनू इज्जत दे, ओनू रुतबा दे। और जो तू इज्जत और रुतबा देगा तो उन्हें दो शरीर मींस के दो शैतान आदमी की सूरत में, एक दाएं बैठ गया एक बाएं बैठ गया। तो जब वो रोज़ा कर रहा था, दुआ कर रहा था, तो उसके ऊपर वो इल्ज़ाम लगा दिया और ये गवाही उनके लिए बन गई कि ये बंदा जो है गलत तालीम दे रहा है, गलत काम कर रहा है, गलत अपने भगवान को पुकार रहा है, ये हमारे मंदिरों में नहीं जाता। उल्टा उस पर उसने क्या कर दिया, इल्ज़ाम लगा दिया। और जब उसने इल्ज़ाम लगाया तो वो खेत उसके पास चला गया। कैसी उसने सियासत खेली। और बहुत सारे हमारे लोग ऐसे हैं बहने, कहने चल छड़ तेरे को तो नहीं काम होता, मैं वेखी करके दसनी किवें होंदा है। नहीं पैसे देंदा एदी, मैं जाना मैं लैके आना पैसे, वेखी किवें ना देंदा, तेरे को नहीं कोई काम होना। हमारी औरतें करती हैं ऐसा, वो बहुत ज़्यादा ऐसी बातें करती हैं और वो कहती हैं, जिस तरह जज़बेल ने बोला तेरे को नहीं खेत लिया जाता, मैं तेन लैके देनी हाँ। और ऐसा ही हुआ। अगर आप इस फुल स्टोरी को जाकर आप पढ़ें तो बड़ी गहरी बातें हैं इसमें। खुदा नहीं चाहता कि हम ऐसे काम करें, वो नहीं चाहता हम अपनी जिंदगियों के गलत फैसले ले जाएं, वो नहीं चाहता कि हम हुक्मरानी करें, वो नहीं चाहता कि हम जो है बार बार इस जज़बेल को जो है अपनी ज़िंदगी में लाकर और उल्टे काम करें, वो नहीं चाहता। वो आपको लड़ाती रहेगी। और हमने क्या करना है? और देखिए अगर हम आगे पढ़े तो यही हमें, जिस तरह मैंने आपको बताया। और देखिए जब वो खत लिखती थी तो वो क्या करती थी, वो मोहर उसकी लगा देती और लोगों को पता होता था कि शायद ये इज़बेल ने नहीं बल्कि अख्यब ने काम ये किया, ये खत जो है वो भेज रहा है मुझे, अख्यब जो है वो मुझे खत भेजा, लेकिन जज़बेल नहीं। लेकिन पीछे सारा जज़बेल का काम था, सारा वो काम कर रही थी, लेकिन नाम किसका आ रहा था आगे? अख्यब का, उसके हस्बैंड का। हमने आज अपनी जिंदगियों पर गौर करना है, अपनी जिंदगियों पर गौर करना, देखना है कि मैं कहाँ पर गिर रही हूँ, कहाँ पर मुझे ठोकर लग रही है, आज मैं कितने हालातों में क्यों हूँ, इन परेशानियों में क्यों हूँ, इस तरह मैं क्यों काम कर रही हूँ। क्योंकि खुदा अपने बेटों बेटियों को परेशानी में नहीं डालता। अबलीस है जो आपको हर तरफ, हो सकता है खुदा आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम कर रहा है और अबलीस उसी टाइम आपके पास आकर अटैक कर दे कि ये सिर्फ इसी कश्मकश में रहे, ये मेरी तरफ ना आ जाए, इसके खुदा की तरफ जो है वो ना जाए। और बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो खुदा की खिदमत खुशी के साथ और आज़ादी के साथ करना चाहते हैं, लेकिन उनको घर की प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनको चारों तरफ घेर देती हैं। और ये सारा काम किसका है? जज़बेल का। हमने ये बंधन तोड़ने हैं। जब हम बंधन तोड़ेंगे तो आज़ाद होंगे। एलिया ने क्यों जान मांगी? क्योंकि वो डर गया था, वो परेशान हो गया था कि खुदाया मुझे उठा ले,
और खुदा कहता है तू इतने कहने मैं तेरे लिए बहुत बड़े बड़े काम रखे ने, और खुदा ने उसको जिंदा आसमान पर उठाया। ये कोई छोटी बात नहीं मेरे अजीजों। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदा ही है जो हमें हर तरह से महफूज रखता है। अगर मैं पूछूं फिर कि मुझे बताएं औरतों में कितने % बदरू में काम करती हैं, तो कोई बता सकता है? 70%। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ बना लो, क्योंकि बहुत सारी बहना जिन्हें ना फिर भूल गई ने। तो मैं नहीं चाहती आप बोले, आप फख्र के साथ बोले कि हाँ 70% औरतों में काम करते हैं, 30% जो मर्दों में काम करते हैं। कितने %? 70 और 30, तो कितने हो गया? 100। चलिए हम अपने टॉपिक को यहीं पे क्लोज करते हैं। टॉपिक तो और भी बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन टाइम को मद्देनजर रखते हुए मैं इसको यहीं पे क्लोज करूँगी। अगर खुदा ने चाहा तो नेक्स्ट जो है इस पर और हम